एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया। मतलब जिस चीज़ की कोई उम्मीद ही नहीं होती ना जब कभी भी, तो जब भी हमारी टीम जो है ना कुछ अनोखा कर जाती है और फिर सारे लोग मिलके एक साजिश करते हैं कि वो आगे निकल जाए। ये एक 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 वो होती है ना, एक मूवी थी, इसका नाम था इकबाल, उसमें वो गूंगा बॉलर होता है, उसमें वो बोलता है कि जब तुम्हारी आगे निकलना हो, सब लोग साजिश करते हैं मिलके तुम्हें आगे निकालने के लिए। तो वही हो रहा है हमारे साथ कुछ। सबसे पहले हम पूरे वतन की तरफ से हमारे नीदरलैंड को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। क्या हमारा काम साफ किया है भाई, इन्होंने साइड में कर दिया हमारे लिए। उन्होंने जब लग भाई हटो भाई, जरा पाकिस्तान को आने दो। और मज़े की बात ये, जिम्बाब्वे साला एक मैच जीता, वो भी पाकिस्तान से। सारे मैच आ रहा है हमने। तो खुशी भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, टेंशन भी बहुत हो रही है कि हुआ क्या, क्या नहीं होना चाहिए था और क्यों हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रही बात कुछ। हमारा मैच होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ, और ये वही टीम है जिसको हम हरा के आ रहे हैं फाइनल में, और उनको है गुस्सा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं हमारी हालत। भाई इतने ऊपर तक आ गए, सेमीफाइनल आ गए, यही आई थिंक हमारे लिए काफ़ी है, वरना तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। क्योंकि इस वक्त जो है ना सारे पाकिस्तानी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे हो सकता है पाकिस्तान सेमीफाइनल में? अभी तो नीचे नीचे दूसरे नंबर पे थे, या ऊपर दूसरे नंबर पे कैसे आ गए ये कैसे हो सकता है? तो टेंशन जो है ना हमारी बड़ी एक उरूज पे है। और फिर अब जो है ना सारी लॉजिक सारी है, ओ हो 92 के वर्ल्ड कप में तो ऐसा हुआ था। आई थिंक मेरी पहली वीडियो पिछली वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग 92 का वर्ल्ड कप सवाल ले आते हैं जब भी ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है। तो भाई 92 वाले वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल होगा और ये होगा। भाई यार खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो, नहीं चाहिए इतनी टेंशन हमें। सेमीफाइनल आ गए ना बस काफ़ी हमारे लिए। हमारा एक छोटा सा दिन, नन्ना सी इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ बस हो गया। हमने तो पिछली वीडियो में पाकिस्तान को कराची ले आए थे भाई, अब क्या हो रहा है ये तो उल्टा टिकट करा रहे हैं हमारे लिए। भाई जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान आगे चला गया है। सेमीफाइनल में मज़ा आएगा। वही टीम है। ग्रुप 1 से मेरी बड़ी प्रेडिक्शन थी, वो तो सही थी। ग्रुप 2 में जब मैं साउथ अफ्रीका का था, वो साउथ अफ्रीका हार गया। अब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि नीदरलैंड से हार जाएगा, वो हार गया और हम ऊपर आ गए। तो खैर जो हुआ भाई हमारे लिए अच्छा, हम क्या करें भाई। हमने थोड़ी कहा था हारने को यार, हार गए, हमारी गलती, हमारा तो वो है ना आगे जाने का, हम चलेगा आगे, बस ख़त्म हुई बात, हम खुश हैं। तो सब ने जो है, जो अभी बांग्लादेश वाला मैच हुआ था वो तो ठीक ठाक मैच हो गया था, लो स्कोरिंग मैच था, इतना खास हाई स्कोरिंग भी नहीं था। और हमारे जो नया बच्चा आया हसन, उसने अच्छी बैटिंग करी दोबारा से, तो अच्छा लगा देख के कि मतलब चलो, पहले 1 डाउन आया था, अब 2nd डाउन आया, तो उसने दोनों हम खेल के गया। तो मतलब कुछ अच्छी न्यूज़ खबरें नज़र आ रही हैं हमारे पास कि जो है कि कुछ उम्मीदें हैं हमारे पास। तो आने वाले वक्तों में जो है मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है शाहीन शाह में भी, कि मतलब उसने बॉलिंग अच्छी करा पिछले मैच में भी, इस मैच में, दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग कराई इसने। एक टाइम था कि हमें लग रहा था कि हम लोग ये लंबा स्कोर खड़ा कर देंगे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग कराई और मैच को थोड़ा खींचा अपनी तरफ, और बहुत अच्छे तरीके शाहीन स्पेशली। तो नहीं मतलब बहुत अच्छा मैच रहा। और इंडिया वाला मैच में भी यार क्या धोता है यार, क्या धोता है यार, क्यों धोता है यार, क्या कौन सा कोई हम गुड़िया लेके आए, उसके अंदर कोई पेने चुबोए, क्या करें हम करें कोई काला जादू करें, क्या करें स्काई का भाई ये। अबे कैसे मारता है यार, ये कैसे मारता है यार, मतलब पानी भी नहीं पूछता यार, मतलब यहाँ घुमाता है वहाँ घुमाता है। अबे भाई यूँ पीछे यूँ करता है, पता नहीं, मतलब आगे बढ़ के वो भी ऑफ, मतलब क्रीज में आगे बढ़ के फिर ऑफ स्टंप से भी आगे बढ़ के घुमा रहे हैं डुब करके। कहाँ जा रहा है भाई, ये क्या हो क्या रहा है ये। नहीं भाई बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करी उसने, जो कि हमें ज़रूरत है अपनी टीम में भी, कैसा कोई बंदा हो जो हमारे लिए इस तरह बैटिंग कर सके। और मैच जो था थोड़ा स्लो था, मतलब लोग कंप्लेन करेंगे कि मतलब डॉट बॉल्स थी, बहुत थी डॉट बॉल्स, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बाबर ने और रिजवान ने थोड़ी सी बॉलें खेली ऊपर, उस तक कोशिश कर रहे थे कि यार हम लोग
थोड़ा सा स्कोर लेके जाएं आगे तक ना, मतलब थोड़ा सा मतलब अपने आप को सेटल करें, थोड़ी बॉल्स लें, बैट पे बॉल आने दें, खेलें थोड़ा सा। तो वो चीज़ कर रहे थे वो लोग, ओके अंडरस्टैंडेबल। 50-50 के पार्टनरशिप बना दी उन्होंने, गुड इनफ। 12-13 सबसे अच्छी है 50 यार। तो नो कंप्लेंट्स, मुझे कंप्लेंट नहीं है इसके अंदर कि हमारी डॉट बॉल्स हुई थी, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, बर्दाश्त कर सकते थे। हाई स्कोरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लो स्कोर बर्दाश्त कर सकते थे। लो हाई स्कोरिंग में ऐसा मत कर देना भाई। तो खैर बड़ा अच्छा मैच हुआ, मज़ा आया देखने में। और आने वाले मैचों के भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, वरना तो पहले तो हम बहुत ही डाउन हो गए थे यार। मैं सो रहा था भाई, मैंने मैच नहीं देखा। मैंने साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा ना, मैंने पाकिस्तान वाला मैच देखा। मैंने मैच देखा इंडिया वाला मैच जाके, जब सुबह उठा हूँ मैं, तो जब मैंने देखा कि भाई ये क्या हो गया। और फिर पता है मेरी दुआएं क्या थी, अगर किसी तरीके से इंडिया हार जाए तो क्या होगा, ये हो रहा था दिमाग में। मैंने कहा नहीं, अगर हार गए तो फिर इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल में। नहीं, ठीक है जीतो भाई, जीतो इंडिया जीतो। तो खैर अजीब अजीब चक्कर होते हैं भाई, दिल में बस के उठते हैं, क्या करें अब। खैर बड़ा अच्छा मैच हुआ, बड़ा मज़ा आया। हाईलाइट्स देखी, कमेंट्री पढ़ी। तबसरे मैंने कोई ख़ास देखे नहीं मैंने अभी तक, देखूंगा मैं। जल्दी अपलोड होते भी नहीं है वैसे, खैर तो मैं देखूंगा बाद में। लेकिन यह कि अब आने वाले कुछ दिनों में अपने दिलों की धड़कनों को आप तेज़ रखें या स्लो करें। पाकिस्तान तो यही करने वाला है, तेज़ करेगा और स्लो करेगा। बस जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।